हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों आज फिर से हम 10 MCQs लेके आ गए हैं विच विल बी वेरी यूज़फुल फॉर योर अपकमिंग JKPSC प्रीलिम्स। तो दोस्तों हमने पुराने भी लेक्चर्स किए हैं JK MCQs के, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों आज का हम फिर से सेशन लेके आ गए जिसमें हम 10 एक्सपेक्टेड MCQs करेंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर करो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिंस प्रीलिम्स अभी आने वाला है और अभी सी सेट की तैयारी भी आप अच्छे रखो, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि काफ़ी अच्छे बच्चे सी सेट की वजह से रह गए थे। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू डू एटलीस्ट 1 to 2 आवर सी सेट प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी जो PDF है टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, वहाँ से इसको देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। सो दोस्तों वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the river Brahmaputra, consider the following statements. It originates in the Raksas Tal near Mansarovar Lake. It enters India west of Sadia town in Arunachal Pradesh. River Lohit originates in Arunachal Pradesh and it is a tributary of the river. दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only और D 1 and 3 only? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स C, 2 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। नहीं सॉरी दोस्तों, इट्स आंसर इज ओनली 2। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग। रीजन बीइंग दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका ओरिजिन है चैमिंगडुंग ग्लेशियर। ये वाला जो ग्लेशियर है इसका यहाँ से ओरिजिन होती है, ना कि राक्षस तल से, ठीक है दोस्तों। कैलाश रेंज के पास है मानसरोवर लेक में। तो दोस्तों सतलुज का जो सोर्स है इट इज़ अ कैचमेंट एरिया राक्षस तल इन द तिब्बत एंड इट स्प्रिंग्स एन अफर्मल स्ट्रीम, ठीक है। स्टेटमेंट 2 का है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, डिसेंड्स रैपिडली फ्रॉम तिब्बत फॉर्मिंग ए ग्रैंड कैनियन फ्लोइंग 1000 किलोमीटर ईस्टवर्ड, देन टेक्स ए हॉर्स शू बैंड वेस्टवर्ड नियर नामचे बरवा इन सादिया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। और स्टेटमेंट 3 क्या है दोस्तों, लोहित जो रिवर है इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? इन द ईस्टर्न तिब्बत एंड नॉट इन द अरुणाचल प्रदेश विच वॉज मैंशन इन द स्टेटमेंट, ठीक है। In the Zayal Chu range and surges through the Arunachal Pradesh for 200 kilometers before reaching the plains of the Assam, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, with reference to the Law Commission of the India, consider the following statements. First, it is a non-statutory body constituted by central government from time to time. The first Law Commission was established in 1955 with the then Attorney General of India M.C. Sitalwar as its chairman. Which of the statement is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा C, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड। लेट्स लुक एट इट दोस्तों। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कंस्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा दोस्तों, हमारे पास दो टाइप की बॉडी होती हैं, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है दोस्तों, ये इट इज़ मेड बाय पासिंग एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। जब एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में तब स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है। हमारे पास एग्जांपल क्या होंगी, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जैसे NGT हो गया। इसी तरीके के जो बॉडीज़ हैं जो कि हमारे लोकसभा या पार्लियामेंट से पास होकर बनती हैं, उनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी विच आर मेड बाय द स्टैट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। वाइल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी दोस्तों एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। इसका और क्या एग्जांपल आएगा, नीति आयोग, इट इज़ आल्सो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। PM का जब मन करे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब मन करे वो कभी भी इस नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को बना सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मेन डिफरेंस है स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी के बीच में। हाँ, तो हम इसके एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। लॉ कमीशन दोस्तों नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन of the government of India. The government constituted the law commission from this commission from time to time. दोस्तों पहली बार 1955 में बना था और हर 3 साल में बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो रिकमेंडेशन होती है लॉ कमीशन की, नॉट बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर, सिर्फ एडवाइजरी होती है, यानी कि गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश पहला लॉ कमीशन 1955 में बना था, जिसके चेयरमैन थे MC सीतलवाड़, ठीक है दोस्तों। तब से लेके अभी तक 22 लॉ कमीशन बन चुके हैं जिनका टर्म होता है 3 ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई सपोज दोस्तों आपको आता होगा। द थर्ड क्वेश्चन इज, गोलान हाइट्स इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, चाइना एंड जापान, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, और डी इजराइल एंड द सीरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बिटवीन इजराइल एंड द सीरिया, ठीक है। हाँ जी, द गोलन हाइट्स इज ए रॉकी प्लेटू विद एन एरिया ऑफ 1800 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द बॉर्डर बिटवीन द इजराइल एंड Syrian southern west Syria. They were captured by the Israel from Syria 1961 conflict and annexed in 1981, a move not recognized internationally. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question is, with reference to the Asian Infrastructure and Investment Bank, consider the following statement. First, AIIB is a multilateral development bank with its headquarters in Manila, Philippines. ठीक है. Second, China is the largest shareholder in the bank with 26% voting rights, followed by the India and the Russia. AIIB does not have a member from outside Asia. Which of the following statement is not correct? 1 only, B 1 and 3, C 2 and 3, or D none of the above. दोस्तों नॉट करेक्ट पूछा है, सो इट्स आंसर विल बी बी 1 and 3. ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, ये सही है. दोस्तों मैनीला फिलीपींस में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का. एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो है मैनीला फिलीपींस में, और AIIB में यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में आउटसाइड एशिया के भी मेंबर होते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. चाइना हैज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग इन द AIIB. चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं. दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक दैट एम्स टू इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन द एशिया. इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, नॉट इन द मैनीला फिलीपींस. ठीक है, वहाँ पे किसके? ADB के. चाइना इज द AIIB लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 26.5% वोटिंग शेयर एट. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट. ठीक है दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट है भारत विद 7.5%, फॉलोड बाय द रशिया विच हैज 5.97% वोटिंग. इट हैज़ मेंबर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया लाइक ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, न्यूजीलैंड एटसेट्रा. तो एशिया के बाहर के भी मेंबर हैं इसके. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम. फर्स्ट, इट वॉज क्रिएटेड बाय द नीति आयोग. Second, it provides financial assistance to startups based on the proof of concept only. Which of the statement given is above correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी. कोई भी सही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. क्यों? दोस्तों SISFS was created by the DPIIT, Ministry of Commerce and Industry in 2021. It aims to provide financial assistance to startups for proof of concept, prototype, development, product trials, market entry and commercialization. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों PM केयर्स फंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो हमको बताना है कि क्या कौन सी सही है कौन सी गलत. फर्स्ट, डोनेशंस टू द PM केयर्स फंड वुड क्वालिफाई फॉर 100% एग्जाम्पशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. Second, donations to the PM cares fund will also qualify to be counted as a corporate social responsibility expenditure under the Companies Act 2013. Third, PM cares fund also has got exemption under the FCRA यानी कि Foreign Contribution Regulation Act. दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव. तो दोस्तों इसकी सारी ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है जी, चलिए देखते हैं. दोस्तों PM केयर फंड क्वालिफाई फॉर द बेनिफिट्स for 100% exemption under the Income Tax Act of 1961. Donations to PM Cares Fund will also qualify to be counted as corporate social responsibility expenditure under the Companies Act 2013. PM Cares Fund also has got exemption under FCRA, Foreign Contribution Regulation Act, and a separate account has been receiving foreign has been opened. तो दोस्तों FCRA क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. ये बेसिकली एक टाइप का एक्ट है जिसमें कि कोई भी अगर हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेन फंडिंग रिसीव करती है, उनको रेगुलेट करने के लिए सो एज टू नॉट टू डिस्टर्ब द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इनकी जो फंडिंग आती है बाहर की उसको रेगुलेट किया जा सके. ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर इसको एग्जाम्पशन मिलती है PM केयर्स फंड के अंदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. दोस्तों ठीक है, पहली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एज बिटवीन 18 to 70 ईयर्स. सेकंड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एज बिटवीन 18 to 50 ईयर्स. थर्ड, अटल पेंशन योजना, एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 and 2, 3 ओनली, 1, 2, 3 और डी नन ऑफ द अबव. तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा सही मैच है. तो दोस्तों यहाँ पे तीनों ही सही मैच है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है जी, यही इनकी एज क्राइटेरिया होती है जो उनके सामने लिखी हुई है. Consider the following statement about the FAME scheme. It is a part of National Electric Mobility Mission Plan. It covers all vehicle segments. It aims to encourage electric vehicles through subsidies. दोस्तों which of the statement is correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, D 1, 2, 3. इसकी दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द FAME scheme. Let's look at the explanation of it. The FAME India is a part of National Electric Mobility Mission Plan and aims to encourage electric vehicles through subsidies. It covers all the vehicle segments. अथॉरिटी कौन सी है दोस्तों? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है. कौन सी स्कीम को? FAME को, यानी कि सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करवाना जिसमें सब्सिडी मिलती है आपको. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन.
This Samarth campaign is an initiative launched by the Ministry of Rural Development, Ministry of Science and Technology, Ministry of Defense और the Ministry of सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सामर्थ्य कैंपेन इन्होंने इनिशिएट किया था। दोस्तों सामर्थ्य कैंपेन इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन एट द ग्राम पंचायत लेवल इन द रूरल एरियाज। एम क्या है इसका दोस्तों? टू इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स पर्टिकुलरली अमंग वुमेन इन 50,000 ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री। It seeks to empower rural communities by enabling them to participate in the digital economy and access the benefit of the digital transactions. चलिए next question. So and it is also the final question of our session today. दोस्तों थैलेसीमिया के बारे में पूछा हुआ। थैलेसीमिया, consider the following statement of thalassemia. First, it is an inherited blood disorder caused when the body does not make enough of a protein called hemoglobin. Second, thalassemia is a treatable disorder that can well manage with blood transfusion and chelatin therapy. Which of the statement is correct? One only, two only, both one and two, D neither one nor two. दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दे बोथ आर करेक्ट। लेट्स सी हाउ। थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड, यानी कि इट इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू द जीन्स। इट इज अ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर विच इज काज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट मेक इनफ ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। थैलेसीमिया इज ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स दैट कैन बी वेल मैनेज विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिलेटिन थेरेपी। ठीक है, इसको मैनेज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इट इज़ अनक्योरेबल, इट इज़ वेरी मच क्योरेबल थ्रू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिलेटिन थेरेपी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एक नए सेशन के साथ हम फिर से कल आएंगे। आप दोस्तों कमेंट किया करो आपको सेशन कैसा लगता है, इसके वजह से हमको भी मोटिवेशन आती है कि हम और भी लेक्चर्स बनाएं और आपको पढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, कमेंट पक्का किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी सी यू टुमारो, गुड बाय।